इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 इंग्लिश का लेसन 1 पढ़ने वाला है, जिसका नाम है द रेनबो। रेनबो में इसका इंद्रधनुष। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इंद्रधनुष है। तो इस चैप्टर में ना इंद्रधनुष की तारीफ की गई है। ठीक है, इंद्रधनुष के बारे में पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का है ना क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है लिसन एंड रिपीट, सुनिए और दोहराइए। ये है यू हैव रेड द पोएम, आप कविता पढ़ चुके हैं। फाइंड आउट विच लाइन्स एंड विथ सिमिलर साउंड्स। फाइंड आउट मीन्स होता है क्या, ढूंढना। तो बोला गया है उन पंक्तियों को ढूंढिए जो समान स्वर से समाप्त हुई हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए। अर्थ, बर्थ, वर्थ। ठीक है, सेल, मेल, पेल। ठीक है, तो ये सिमिलर साउंड है, सिमिलर साउंड वाले शब्द हैं। इसी तरह ए है ट्रेस। ठीक है, ट्रेस। तो ट्रेस का क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ट्रेस, यहाँ पे है ना ट्रेस। तो हो जाएगा प्लीज, हो जाएगा, है ना। फिर क्या, दीज हो जाएगा। तो यही लिखना है हमें। तो ट्रेस के बाद लिखेंगे यहाँ पे प्लीज। ठीक है, PLEASE, प्लीज हो गया। और एक और क्या था, दिस, THESE, दिस। नेक्स्ट है लिसन टू द सेंटेंसेस गिवन बिलो केयरफुल्ली एंड देन चूज द वर्ड्स दैट राइम एंड राइट देम इन द टेबल गिवन। तो क्या बोला गया है बी में, लिसन टू द सेंटेंसेस गिवन बिलो केयरफुल्ली। तो बोला गया है सावधानी पूर्वक नीचे दिए गए वाक्यों को सुनिए। ठीक है, टीचर पढ़ेंगे ना, यानी हम पढ़ेंगे तो आप सुनिएगा ध्यानपूर्वक। एंड देन, और तब चूज द वर्ड्स दैट राइम, और उन शब्दों को, है ना, उन शब्दों को चुनिए। ठीक है, जो तुक, जिनका तुक मिलता है, जो राइम करते हैं। एंड राइट देम इन द टेबल गिवन, और दिए गए टेबल में उन सभी को लिखिए। ठीक है, टेबल यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, राइम कौन कर रहा है, तो देखिए बेक, केक। ये केक लिखा हुआ है ना, बेक और केक लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक बना के दिखाया गया, इसी तरह आपको बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा किंग, सिंग, मैच कर रहा। सैट, मैट। ठीक है, राइम कर रहा। और बॉय, जॉय। और हो गया हेन और पेन। और हो गया फ्रॉग और लॉग। ठीक है, तो चलिए इसको, ये सबको लिख लेते हैं। तो किंग और सिंग है ना, तो लिखेंगे किंग और इसमें लिखेंगे सिंग। हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा, किंग, सिंग, सैट, मैट। ठीक है, सैट, मैट। और क्या था, बॉय जॉय था ना, बॉय। और हो जाएगा जॉय। ठीक है, बॉय जॉय हो गया। और हेन पेन था, तो लिखेंगे हेन। और इसमें लिखेंगे पेन। और क्या था, फ्रॉग। ठीक है, और लॉग। लॉग में से होता है लकड़ी का, है ना, गट्ठा। बाकी तो स्पेलिंग आपको पता ही है कि किसका हिंदी क्या क्या होता है। देखिए दूसरा, कॉम्प्रिहेंशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोला गया है सही ऑप्शन को चूज कीजिए। पहला है व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। आप क्या सोचते हैं कि पोएम किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, तो आपको पहले ही बता दिए थे स्टार्टिंग में। द पोएम इज अबाउट क्या, कविता के बारे में है, तो रेनबो के बारे में है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, ई। ठीक है, सी है, ए बी सी, सी होता है ना, तो ए बी ई कर दिया। नेक्स्ट है वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल। ठीक है, सेल मीन्स क्या होता है, तैरना होता है, तैरना। ठीक है, बोला गया है कि नाव और पानी के जहाज कहाँ तैरते हैं। तो कहाँ तैरते हैं, तो बोट सेल ऑन। ठीक है, तो बोट्स, ये जो नावें हैं वो तैरती हैं कहाँ, नदी में। ठीक है, और पानी का जहाज तैरता है किस में, समुद्र में। ठीक है, समुद्र। हो गया। तीसरा है द रेनबो मेक्स अ ब्रिज। ठीक है, इंद्रधनुष एक क्या पुल बनाता है। तो कहाँ से, हो जाएगा बी, फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई। ठीक है, पृथ्वी से लेकर आकाश तक। ठीक है, पृथ्वी से लेकर आकाश तक। चौथा है द प्रेटेस्ट ब्रिज इज। ठीक है, सबसे सुंदर ब्रिज होता है, सबसे सुंदर पुल होता है, वो क्या होता है, वो बनाया जाता है रेनबो के द्वारा। तो लिखेंगे, ये बी आंसर हो जाएगा, मेड बाय रेनबो। ठीक है, इंद्रधनुष के द्वारा। ठीक है, तो इंद्रधनुष है ना, ये अर्थ से स्काई तक क्या करता है, पृथ्वी से आकाश तक पुल बनाता है। पांचवा है द रेनबो इज द। ठीक है, इंद्रधनुष सबसे है, तो सबसे अच्छा क्या, सबसे प्यारा है, तो हो जाएगा द प्रेटेस्ट। ठीक है, द प्रेटेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ड पावर। ये है पिक द ऑड वर्ड आउट। बोला गया है कि भिन्न शब्द को छाटिए। ठीक है, ऑड वर्ड मतलब भिन्न शब्द। तो पिक द ऑड वर्ड आउट, भिन्न शब्द को छाटिए। एंड एनसर्किल इट एज गिवन इन द एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में दिया है ना, जैसा दिया गया है, तो इसके चारों ओर क्या करना, गोला बनाना। ठीक है, एग्जाम्पल एक दिया हुआ, देखिए रिवर, पॉन्ड, सी, तीनों क्या है, रिवर मीन्स नदी, पॉन्ड मीन्स तालाब, सी मीन्स समुद्र। तीनों जलीय स्रोत है, और रोड मीन्स सड़क। ठीक है, तो ये भिन्न है। ये शिप हो गया, बोट हो गया, और याच हो गया, ये तीनों पानी में चलता है।
ठीक है, एच में कपड़ा लगा हुआ था बड़ा सा, तो ये एरोप्लेन हो जाएगा, ये हवा में चलता है। ठीक है, क्लाउड हो गया, स्टार हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया। तो ये क्या क्लाउड है। ठीक है, बाकी सब तो क्या है, टेरेस्ट्रियल बॉडी है। सी, सी समुद्र हो गया, बस, ट्रैक्टर, कार, ये सब जमीन पे चलता है। और ये क्या है, ये तो जलीय स्रोत है। ग्रीन, ऑरेंज, येलो, फ्लावर, फ्लावर हो जाएगा। बाकी तीन को कलर का नाम है, और एक फ्लावर, क्या कोई फ्लावर मतलब फूल, कोई वस्तु का नाम है। बी है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स अप्रोप्रिएटली इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। बोला गया है नीचे दिए गए वाक्यों में, ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों का इस्तेमाल, ठीक ना, उपयुक्त रूप से करें, मतलब सही रूप से करें। तो देखिए, प्रेटी मीन्स प्यारा हो गया, प्लीजेस, प्लीजेस मतलब क्या, आनंदित करता है, खुश करता है। रेनबो मतलब क्या होता है, इंद्रधनुष, क्लाउड्स मतलब बादल। शिल मीन्स क्या होता है, ठीक है, तैरना होता है, ठीक है, तैरना, या फिर तैरता है ना। ठीक है ना, शिप्स पानी का जहाज क्या है, समुद्र में तैरता है, तो हो जाएगा सेल, SAIL। ठीक है, पहला हो गया यहाँ पे। आई सॉ ए डैश इन द स्काई यस्टरडे, मैंने आकाश में, है ना, मैंने कल आकाश में देखा, तो क्या देखा, रेनबो देखा। दूसरा में हो जाएगा रेनबो, RAINBOW। थ्री है, डैश आर ऑफन सीन इन द स्काई इन द रेनी सीजन, तो कौन दिखता है, क्लाउड्स दिखता है, तो हो जाएगा तीसरा में क्लाउड्स, CLOUDS। तो बोला गया है बादल, है ना, आकाश में अक्सर देखे जाते हैं वर्षा ऋतु में। नम्रता इज ए डैश गर्ल, तो प्रीटी गर्ल हो जाएगा। नम्रता है ना, एक सुंदर लड़की है, तो फोर हो जाएगा प्रीटी, और पांचवा जो बच गया प्लीजेस हो जाएगा, PLEASES, प्लीजेस। तो नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज प्लीजेस मी, बोला गया प्राकृतिक सुंदरता मुझे हमेशा खुश करता है, ठीक है, आनंदित करता है। फोर है, ग्रामर इन यूज, रीड द फॉलोइंग टेबल, नीचे दिए गए टेबल को पढ़िए। तो देखिए ये क्या है ना, ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आप पढ़े होंगे, तो वही है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये है कंपैरेटिव, ठीक है, कंपैरेटिव, और ये है सुपरलेटिव। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो इसको पढ़ा भी देंगे, ठीक है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो। देखिए, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटिस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फ्रेश, फ्रेशर, फ्रेशेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, और नेक्स्ट है थिक, थिकर, थिकेस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट है, नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द एडजेक्टिव्स गिवन बिलो। तो क्या बोला गया, अब मेक सेंटेंसेस, ठीक है, वाक्यों को बनाइए, यूजिंग द एडजेक्टिव्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए, ठीक है ना, विशेषणों का उपयोग करके। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल, शुभ्रा इज प्रीटी, शुभ्रा सुंदर है। हर सिस्टर इज प्रीटियर देन हर, ठीक है, उसकी बहन उससे ज़्यादा सुंदर। तो इसी तरह बनाना है 1 से लेकर 5 तक। तो चलिए आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहला में क्या था, ग्रेट, ग्रेटर था, है ना। तो यहाँ पर वाक्य बनाएंगे, लिखेंगे भगत सिंह, भगत, ठीक है, भगत सिंह, भगत सिंह इज, ठीक है ना, इज नहीं, वाज ना होगा, भगत सिंह वाज ग्रेट। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है, वाज, महात्मा गांधी वाज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन हिम। ठीक है, तो भगत सिंह महान थे, और महात्मा गांधी उनसे ज़्यादा महान थे, यानी भगत सिंह से ज़्यादा महान थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है वाइज, वाइजर। तो लिखेंगे सोहन, ठीक है, सोहन इज वाइज, सोहन बुद्धिमान है। ठीक है, और लिखेंगे, और उसके बाद हिज ब्रदर, हिज ब्रदर इज वाइजर, हिज ब्रदर इज वाइजर देन हिम। ठीक है, उसका भाई उससे ज़्यादा समझदार है। ठीक है, थर्ड है ब्राइट, ठीक है, ब्राइट, ब्राइटर। तो लिखेंगे दिस लैम्प, ठीक है, दिस लैम्प इज ब्राइट, दिस लैम्प इज ब्राइट। तो लिखेंगे द डैट बल्ब, डैट बल्ब, डैट बल्ब इज ब्राइटर, ब्राइटर, ठीक है, देन, ब्राइटर देन, ठीक है, इट, ठीक है, इट। तो बोला गया ये लैंप है ना, यह लैंप क्या, ब्राइट है, चमकीला है, ठीक है, बहुत प्रकाश दे रहा है, लेकिन वो बल्ब है ना, वो बल्ब ज़्यादा प्रकाश, इससे ज़्यादा प्रकाश दे रहा है। चौथा है फ्रेश, फ्रेश है। तो लिखेंगे द ब्रेड, द ब्रेड इज फ्रेश, द ब्रेड इज फ्रेश। ठीक है,
क्या है, ब्रेड है ना, ताज़ा है। द पिज़्ज़ा, ठीक है ना, द पिज़्ज़ा इज, ठीक है, फ्रेशर, FRESHER, फ्रेशर देन इट, ठीक है, लेकिन जो पिज़्ज़ा है ना वो इससे ज़्यादा ताज़ा है। फिर नेक्स्ट है हाई हायर, ठीक है, हाई हायर, तो लिखेंगे दीज माउंटेन्स, MOUNTAINS, दीज माउंटेन्स है ना, दीज माउंटेन्स आर हाई, ये पहाड़ क्या ऊंचे हैं, ठीक है, लिखेंगे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, EVEREST, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन, हायर देन दिस, ठीक है, ये पहाड़ ऊंचे हैं लेकिन माउंट एवरेस्ट इन सबसे ऊंचा है, इन सबसे क्या है, अधिक ऊंचा है। तो ये देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक बना लिए। अब देखिए 5 है लेट्स टॉक, ठीक है, चलो बातचीत करें। ये है आस्क योर फ्रेंड्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड फाइंड आंसर्स, बोला गया है अपने मित्रों को, है ना, अपने मित्रों को पूछिए नीचे दिए गए प्रश्न एंड फाइंड आंसर्स, और उत्तर पता लगाएं। इन विच सीजन इज ए रेनबो ऑफन सी इन द स्काई, किस ऋतु में आकाश में अक्सर इंद्रधनुष देखा जाता है। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो, ठीक है, एक इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो जाहिर सी बात है रंग तो 7 होते हैं, और रेनबो इंद्रधनुष आकाश में, ठीक है ना, जनरली कब दिखाई पड़ता है, तो रेनी सीजन में दिखाई पड़ता है। बी है वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स ऑफ 4 एंड मैच द 2 कॉलम्स, तो बोला गया है 4 के ग्रुप में ना या फिर जोड़े में काम कीजिए और 2 कॉलम को मिलाइए। तो ये कॉलम है, आसान है। तो देखिए यहाँ पर ये रेनबो, तो रेनबो को हम लोग क्या रेनी सीजन में देखते हैं, तो यहाँ पे मिला देंगे। उसके बाद रॉकेट, ठीक है, तो रॉकेट क्या होता है, स्पेस में है ना जाता है, तो हो गया इन स्पेस। और एरोप्लेन, एरोप्लेन क्या है, ये आकाश में उड़ता है ना, तो हो जाएगा फ्लाइज इन द स्काई। और ब्रिज, ब्रिज क्या होता है, नदी के ऊपर होता है, तो इसको मिला देंगे यहाँ पे। और ये रोड, रोड क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, हम सब जाते हैं रोड के सहारे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। 6 नंबर है लेट्स राइट, चलो लिखें। राइट ए पैराग्राफ ऑन रेनबो यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, बोला गया इंद्रधनुष पे एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद लिखिए यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए शब्दों का इस्तेमाल करके। तो ये सब शब्द दिए गए हैं, यही सब का इस्तेमाल करना, ठीक है, और पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए पेज ले लिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए रेनबो, पैराग्राफ लिखेंगे रेनबो इज सीन, ए रेनबो इज सीन इन द स्काई, ठीक है, इन द स्काई इन रेनी सीजन, इन रेनी सीजन। तो क्या बोला गया, इंद्रधनुष आकाश में देखा जाता है, ठीक है, आकाश में देखा जाता है इन रेनी सीजन, ठीक है, वर्षा ऋतु में। लिखेंगे क्लाउड्स, क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रिटी, ठीक है, आर प्रिटी, ठीक है, द क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रिटी। तो क्या बोला गया है कि आकाश में जो तैरते रहते हैं बादल वो बहुत सुंदर होते हैं, बट, ठीक है, बट रेनबो, ठीक है, लिखेंगे बट रेनबो, रेनबो इज इवन इवन प्रिटियर, इवन प्रिटियर देन देन दिस, ठीक है, लेकिन बादल तो अच्छे दिखते हैं, बादल तो बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन जो रेनी इंद्रधनुष है वह इन सबसे ज़्यादा सुंदर दिखता है, ठीक है, यानी बादलों से। इट कंसिस्ट्स इट कंसिस्ट्स ऑफ, ठीक है, ब्यूटीफुल सेवन ब्यूटीफुल कलर्स, कलर्स लाइक, तो क्या बोला गया है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 7 ब्यूटीफुल कलर्स, यह 7 सुंदर रंगों से मिलकर बना होता है। लाइक जैसे, जैसे में 7 रंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, सबसे पहले होता है वॉयलेट, ठीक है, बैगनी, फिर होता है इंडिगो, इंडिगो यानी क्या, जामुनी, फिर होता है ब्लू, ठीक है, ब्लू होता है, फिर होता है ग्रीन, ठीक है, फिर येलो होता है, ठीक है, येलो, ठीक है, और फिर होता है क्या, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, फिर होता है रेड, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, आपको साइंस में भी काम आएगा। हो गया कंप्लीट, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ये 6 नंबर हम लोग पढ़ लिए पैराग्राफ वाला। तो 7 है, लेट्स डू इट। चलो इसको करें। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए रेनबो। बोला गया है कि एक इंद्रधनुष का एक तस्वीर बना एंड कलर इट, इसको रंगिए और इसको रंगिए। ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स यू हैव यूज्ड। और उन रंगों के नाम भी लिखिए जो आप इस्तेमाल किए हैं। तो जाहिर सी बात है, इंद्रधनुष में जो रंग होता है वही रंग लिखना है। तभी आपको बताया था कौन कौन सा रंग होता है, फिर से वही लिखना है। तो चलिए फिर से लिखा देते हैं। पहले होता है वॉयलेट, ठीक है, यानी बैगनी। फिर होता है इंडिगो, इंडिगो यानी जामुनी। फिर होता है ब्लू, ठीक है। फिर होता है चौथा में ग्रीन, ठीक है। फिर होता है येलो, येलो हो गया। फिर होता है ऑरेंज, ऑरेंज हो गया। फिर होता है रेड, ठीक है, तो हो गया। इस प्रकार से पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।